बहुत समय पहले, जब सृष्टि नई नई थी और मनुष्य अपने पाप अपराधों में उलझते जा रहे थे, देवताओं और ऋषियों ने देखा कि धरती पर अधर्म बढ़ रहा है। यज्ञ, तपस्या और साधनाएं भी उस मलिनता को धो नहीं पा रही थीं। तब सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे पितामह, कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो धरती का भार हल्का करे, जो पापों को धो सके और आत्माओं को शांति दे। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से दिव्य जल की धारा प्रवाहित की। उस क्षण ब्रह्मांड गूंज उठा और वह निर्मल धारा प्रकाश से भी अधिक उज्ज्वल थी। ब्रह्मा जी ने कहा, यह गंगा है, स्वर्ग की पावन धारा। इसका जल युगों तक जीवन और मुक्ति का साधन बनेगा। गंगा देवी के प्रकट होते ही देवताओं ने उनका स्वागत किया, पर वे स्वर्ग में ही रहीं, जहां उनका प्रवाह देवताओं की तपस्या को और भी उज्ज्वल करता था। इधर धरती पर त्रासदी घटी। अयोध्या के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उनका घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास जा पहुंचा। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में वहां पहुंचे और बिना समझे सोचे कपिल मुनि को चोरी का दोषी ठहरा दिया। कपिल मुनि ने क्रोध में अपनी दृष्टि खोली और वे सब भस्म हो गए। उनकी आत्माएं धरती पर बंध गईं, मुक्ति का मार्ग बंद हो गया। कालांतर में सगर वंशज भगीरथ ने प्रण किया, जब तक अपने पूर्वजों को मुक्ति न दिलाऊं, चैन से न बैठूंगा। भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, गंगा को पृथ्वी पर ले जा सकते हो, पर उसका प्रवाह इतना प्रचंड है कि धरती उसे सहन न कर पाएगी। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो उस वेग को थाम सके। भगीरथ ने तब हिमालय की गोद में बैठकर शिव की घोर आराधना की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, भगीरथ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। गंगा जब उतरेगी तो उसके प्रवाह को मैं अपनी जटाओं में बांध लूंगा। क्षण आया, गंगा देवी स्वर्ग से उतरने लगीं। उनका स्वरूप विराट था, गर्व से भरा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं सब कुछ बहा ले जाऊंगी। मेरा प्रवाह सबको अपने साथ ले जाएगा। वेग इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप उठे। पर जैसे ही गंगा शिव की जटाओं पर पहुंची, महादेव ने उन्हें अपनी घनी जटाओं में समा लिया। गंगा तिलमिलाईं, गर्व टूटा और वे विनम्र होकर बोलीं, प्रभु, मुझे मुक्त कीजिए। मेरा जन्म तो लोगों को जीवन देने के लिए हुआ है। तब शिव मुस्कुराए और अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा हिमालय से उतरकर भगीरथ के रथ के पीछे पीछे बहने लगीं। जहां जहां वे गईं, धरती हरी भरी हो गई। बंजर खेत लहलहा उठे और सूखी नदियां भर गईं। अंततः वे समुद्र तट तक पहुंचीं, जहां सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी थी। जैसे ही गंगा का पावन जल उन पर गिरा, उनकी आत्माएं मुक्त हो गईं और स्वर्गलोक को चली गईं। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और देवताओं ने घोषणा की, आज से गंगा केवल नदी नहीं, माँ है, जो हर आत्मा को मुक्ति देती है। तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा गया, क्योंकि भगीरथ की तपस्या से वे पृथ्वी पर उतरी। आज भी लोग मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा शांति पाती है। गंगा केवल जल नहीं, करुणा का सागर है, जो अपने बच्चों को बार बार शुद्ध और निर्मल करती है। यही कारण है कि गंगा को माँ कहा जाता है। माँ गंगा।